तो बच्चों पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो आज देखो पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चंस देख लो अच्छे से, थोड़ी मेहनत शहनत कर लो बेटा। पैरामेट्रिक फॉर्म सुनो भाई, शांति से बैठ जाओ बिल्कुल ही बेटा, गेट बंद कर दो बात। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या है, आपको एक फंक्शन u दिया हुआ है, सही है, या आप कह सकते हो कि आपको x दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ t, आपको y दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ t, ऐसे कुछ। क्लियर है? तो यहां पे क्या है कि x और y आपको किन्हीं और वेरिएबल्स की फॉर्म में दे रखे हैं, इसे हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक, और आपको हमेशा बोलेगा कि फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो कि dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, उससे हमें क्या मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। अच्छा, ऐसे ही बोल देता है कि डिफरेंशिएट e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू है ना, बोल देगा x क्यूब, ऐसे बोल देगा। डिफरेंशिएट करो e की पावर x को विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब। ठीक है, तो इसे भी हम क्या बोलते हैं बेटा, पैरामेट्रिक फॉर्म ही है ये भी। यहां पे देखिए कैसे करेंगे ऐसे सवालों में, इसे मान लो आपने u मान लिया, किसको, e की पावर x को, आपने v मान लिया किसको बेटा, x क्यूब को। अभी फाइंड करना क्या है आपको फाइंड करना है du बाई डी वी। ये तो कह रहे आपसे कि डेरिवेटिव फाइंड करो e की पावर x का विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब, यही तो आपको निकालना है। ठीक है, तो अगर आपने इसको u माना है, इसको आपने v माना, तो क्या पूछ रहा है वो, du बाई डी वी आपसे पूछ रहा है। ठीक है बेटा, तो पहले आप du बाई डी एक्स निकाल लेंगे बेटा, पहले आप du बाई डी एक्स निकाल लेंगे। अब du बाई डी एक्स कितना आएगा बच्चे, e की पावर x ही आएगा। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या आता है, e की पावर x ही आता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा बेटा dv बाई डी एक्स, तो बच्चे को कितना होगा, वो x क्यूब होगा। कितना होगा, x क्यूब होगा। तो अब फाइनली कह रहा है कि अगर मुझे du बाई डी वी निकालना है तो e की पावर x, ओहो सॉरी ये तो 3x स्क्वायर होगा ना, सॉरी बच्चों, ये कितना होगा 3x स्क्वायर, तो कितना हो गया अपॉन में 3x स्क्वायर। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में कितनी बार आपको सवाल को ऐसे पूछता था घुमा फिरा के। ठीक है, जैसे कि बोलेगा आपसे कि डिफरेंशिएट करें e की पावर x क्यूब को, ये x क्यूब है, e की पावर x क्यूब को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू साइन x, ऐसा मान लीजिए, ये आपको दे दिया। तो फिर से आपने क्या करना है, इसे आपने u मान लेना है। u किसे मान लेना है, e की पावर x क्यूब को, v आपको किसको मानना है, साइन x को। तो हमें फिर से क्या फाइंड करना है बेटा, हमें तो du बाई डी वी फाइंड करना है यार। तो अब हम देखें तो इसका मतलब ये है क्या कि du बाई डी वी को आप लिख दो du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई dv बाई डी एक्स, और du बाई डी एक्स निकाल लोगे आप बेटा, वो कितना होगा, सबको आता है चेन रूल, e की पावर x का e की पावर x होता है बेटा, पहले सेम आ गया, और फिर इस x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर। क्या होता है, 3x स्क्वायर। क्लियर, समझे? उसके बाद देखो dv बाई डी एक्स, ये कितना होगा बेटा, cos x, ये होगा cos x। तो अब देखिए du बाई डी वी, ये आपका हो जाएगा e की पावर x क्यूब 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय। ठीक है बच्चों, पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत सिंपल है। तो जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मैं लिख देता हूं यहाँ पे बोर्ड में, इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे, प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। सही है, कोई दिक्कत?
तो ना अब इसमें वैसे ना एक सवाल ऐसा है जो है तो पैरामीट्रिक फॉर्म का, पर उसे मैं करता नहीं उस मेथड से, ठीक है। उसको हम लोग बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। आपको बताता हूँ कौन सवाल है। स्टार्टिंग उससे करते हैं जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें रहेंगी याद, बात का भूल जाते हो आप लोग, ठीक है। तो x इज इक्वल टू है रूट के अंदर a की पावर कॉस इनवर्स t, y इज इक्वल टू है रूट के अंदर a की पावर साइन इनवर्स t, ठीक है। वो कह रहा है कि प्रूफ करो कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना है बेटा, माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है। तो मैं ना इस सवाल को पैरामेट्रिक फॉर्म से करूंगा ही नहीं। मेरे को पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2। मुझे पता है, क्या हमें पता है एक फॉर्मूला कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है बेटा, पाई बाई 2 होता है। मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट ए इंटू रूट ए बी है ना, तो a की पावर कॉस इनवर्स t प्लस a की पावर, मतलब क्या होगा, प्लस साइन इनवर्स t हो जाएगा मल्टीप्लाई होने पे। तो क्या ये x इंटू वाई बन जाएगा a की पावर पाई बाई 2। अब ये तो एक कांस्टेंट है, ये तो क्या एक कांस्टेंट है। मुझे क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए। तो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x क्या कर दो बेटा, से डिफरेंशिएट कर दो। तो x को छोड़ा इस y का कितना बेटा, dy बाई डी एक्स प्लस y को छोड़ा x का 1 इज इक्वल टू कितना, तो कांस्टेंट है। तो यहां से क्या मिला मुझे, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। तो इट इंप्लाइज की dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो इसका तरीका शॉर्टकट आई है, नंबर पूरे हैं और मेहनत आधी भी नहीं है, वरना सवाल बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। बाकी इसको नोट करें, बाकी जो सवाल हैं वो मैं करता हूं उसी मेथड से। किससे बेटा, पैरामेट्रिक फॉर्म से। लिखो सब बच्चे से पहले। हाँ बच्चों देखिए सवाल नेक्स्ट, अभी नोट कर लेना कोई दिक्कत नहीं है। एक सिंपल सवाल देखते हैं पहले एक और, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि y इक्वल टू है 2a t का स्क्वायर है ना, और x इक्वल टू है a t की पावर 4। कहता है फाइंड dy बाई डी एक्स एंड d2y बाई डी एक्स 2, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इसका मतलब पहले आप यहां पे dy बाई डी टी निकालेंगे। अब ये कितना होगा बेटा, 2a तो कांस्टेंट है, और ये t का स्क्वायर कितना बन गया है, 2t, ये कितना आ गया भाई, 4at। इसके बाद dx बाई डी टी क्या आएगा, 4at का क्यूब। सबको बात मालूम पड़ गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को भी, पक्का, ठीक है। तो अब देखिए dy बाई डी एक्स के लिए मैं कह सकता हूं कि 4at dy बाई डी टी डिवाइड बाय dx बाई डी टी, 4at का क्यूब भाई इससे कैंसिल हो गया, dy बाई डी एक्स कितना आ गया, 1 अपॉन में टी स्क्वायर, अब इतना आ गया, ठीक है। अब ये तो सही है। अब उसने कहा है आपसे d2y बाई डी एक्स 2, तो d2y बाई डी एक्स 2 में ऐसा नहीं करेंगे कि इसको अलग से करें इसको अलग से करेंगे, इसी में होगा और डिफरेंशिएट, ठीक है। आप देखें तो ये t की पावर कितना है ना, t की पावर कितना है, -2। तो यहां पे कितना भाई, t की पावर -2 है, तो अब कितना होगा, n x की पावर n-1। तो पहले -2 t की पावर -2 -1। अब ध्यान रखिएगा मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू x किया है, दोबारा डिफरेंशिएट। d2y बाई डी एक्स 2 का मतलब क्या बनता है कि आपने दोबारा से dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करा, पर विद रिस्पेक्ट टू x दोबारा करा। तो अगर मैं t को विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो क्या साथ में dt बाई डी एक्स नहीं आएगा, क्या आएगा ना बेटा, ये गलती मत करना,
बच्चे गलती क्या करते हैं, वो इसको दोबारा से करते हैं डिफरेंशिएट, इसे भी करते हैं, उससे पता है क्या मिलेगा, उससे मिलेगा d2y बाई d2x, ये मिलेगा। हमें क्या चाहिए, dx2, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x करना है डिफरेंशिएट, तो ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब माइनस अपॉन 2 क्यूब, अब यार ये dt बाई dx क्या है, ये dt बाई dx तो इसका उल्टा है ना, dt बाई dx का उल्टा है ना बेटा, तो यहां पे क्या पुट कर देंगे, 1 अपॉन में 4at क्यूब, तो इससे कैंसिल हो गया तो -1 अपॉन में 2at की पावर 6, बेटा जी हमारा क्या आ गया, d2y बाय dx2। ठीक है ना। एक सवाल देखते हैं और, अब देखते हैं और सवाल देखते हैं। जैसे कि x इक्वल टू है a sec थीटा, y इज इक्वल टू है b tan थीटा, हमको d2y बाय dx2 फाइंड करना है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। एक बार सब बच्चे ट्राई करें, फिर मैं करता हूं, सही है, करें सब बच्चे क्वेश्चंस को। देखो हाँ भाई, हाँ तो सवाल, हाँ तो ये सवाल देखते हैं भाई किसने ठीक किया है। dx बाई डी थीटा, ए डेरिवेटिव क्या होता है सेक का बेटा, सेक एक्स टेन एक्स, तो ये बन जाएगा सेक थीटा और टेन थीटा, फिर dy बाई डी थीटा कितना होगा बेटा, a टेन का होगा कितना बेटा, सेक स्क्वायर थीटा, हाँ मैं चेक कर रहा था। अब देखो बेटा, सुनो सुनो, बातें नहीं, dy बाई dx, बातें नहीं बच्चे, कुछ नहीं रखा इन बातों में, भाई बन जाते हैं एंड में, पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं तो बेटा अब तो पति बन चुका किसी का, मेरे को तो लीग से बाहर कर दो, मुझे तो छोड़ दो, तुम खुद को देखो, मेरा तो भूतकाल क्या रहा, मेरा तो भविष्य वर्तमान सब अब खत्म हो चुका है ना, तुम देखो अपने आप को। कौन वो मैंने कहा उसको, पर मैंने कहा किसी और को, है ना। और यहां हो गया a sec थीटा और tan थीटा, इससे ये कैंसिल, तो dy बाई dx कितना बेटा, b अपॉन में a। अच्छा ये जो sec है ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस, साइन बनेगा, tan बनेगा साइन अपॉन कॉस, तो कॉस ऊपर, यहां से 1 अपॉन कॉस, यहां से कॉस अपॉन में साइन, तो बच्चे ये तो कैंसिल, तो dy बाई dx तुम्हारा कितना आ गया, b अपॉन a सेक थीटा, है ना। ठीक है, अब बेटा फिर से वही होगा d2y बाय dx2, अरे यार कॉसेक थीटा आएगा, कॉसेक थीटा, d2y बाय dx2, b अपॉन a, कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक कॉट, है ना, तो माइनस कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये तो फॉर्मूले हैं, कुछ भी नहीं इसके अलावा। और अब आपको यहाँ पे जहां जहां पे थीटा है वहां पे बेटा पाई बाय 6 पुट कर देना है, ठीक है। और एक बात गलती में चेक कर रहा था, आपने गलती की कि नहीं की, ठीक किया आप लोगों ने, कि डी थीटा बाई dx भी साथ में आएगा, और उसकी वैल्यू भी यहां से मिल जाएगी आपको, क्या मिलेगी कि d2y बाई dx2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए कॉसेक थीटा कॉट थीटा, और इसका बेटा कितना होगा अपॉन में ए सेक थीटा और टेन थीटा। ठीक है, जो कैंसिल हो कैंसिल कर देना, और एंड में क्या के प्लेस में पाई बाय 6 पुट कर देना। ठीक, ये सब क्वेश्चंस PYQ जो मैंने अभी तक किए हैं यहां पे, सही है। ठीक, तो देखते हैं, चलो देखिए अब सवाल है बढ़िया, x इक्वल टू a कॉस 2 थीटा, फिर 2 थीटा साइन 2 थीटा, y इज इक्वल टू है a
साइन 2 थीटा माइनस 2 थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, फाइंड d2y बाई dx2 एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 8। चलिए इसे पूरा कर देते हैं। 2019 और 20 वाले एग्जाम में ये आया था, इसके बाद ही कोविड आ गया था। ये उससे पहले का सवाल है, ठीक है ना। हाँ, क्या पता अब दोबारा से आ रहा तो यही आ जाए, ठीक है। देखो आदित्य भाई हवाबाजी पूरी है। पढ़ लो आदित्य भाई यार, फिर कुछ डांटो इनको, अगले दिन फोटो लगा देते हैं बंदूक के साथ। फिर सोचता हूँ डांट क्यों दिया बच्चे को मैंने। ऐसे मत करो बेटा, कसम से आते मुझे डांटना था कि डांटना था। डर गया था परसों मैं कहा बच्चों को डांटा था मैंने, इसके पास 5-6 बंदूकें हैं, खत्म। देखो भाई, अब भाई चाहे भाई हो कोई भी हो, भाई तो उसके कहने पे खत्म ही कर देगा, मतलब प्यार तो है। d2y बाई dx2 dx बाई डी थीटा ए, कॉस का माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन तो माइनस साइन 2 थीटा, और फिर इसका कितना आ गया 2। ठीक है बच्चों, अब ये 2 तो भैया कांस्टेंट छोड़ दिया, यहां पे u इंटू वी मल्टीप्लाई में है, ये किस में है, ये मल्टीप्लाई में है ना। तो क्या होता है इसका बेटा, देखो अगर आप बंदूक नहीं, आप शांत रहें, डांट सकता हूं मैं आप, या तो खरीद लो, ठीक है। हाँ वो मुझे मतलब नहीं है, मैं चेक करता रहता हूँ स्टेटस है ना। ऐसी ना 10th का बच्चा था एक, वो बड़ा पागल सा था, हाफ मेंटल सा था, विष्णु नाम था उसका। तो उसको मैंने डांट दिया क्लास में। नेक्स्ट डे कहानी सुना रहा मुझे, हमारे स्कूल के बच्चों ने टीचर का सर फाड़ दिया। मैंने कहा भाई पता नहीं किस में क्या हुआ था, डांट रहा था बच्चों को। बस मैं समझ गया, मैंने उसको डांटा नहीं। तो भाई बता दिया करो पहले ही मुझे, है ना, जिसकी कहानी ऐसी कुछ होती है तो। बाकी बेटा आप शांत रहें, अब तो आप शांत रहें, कम से कम भैया बन गए, अब तो शांत रहें। आपके पास बोलने कुछ नहीं है, अब सन्नाटे में आ जाओ आप। हाँ ठीक है, इससे ज़्यादा उसके दिल पे लगी है, कुछ नहीं होगा। आप यहाँ देखो प्लीज़, मुझे चेहरे देख के बहुत हंसी आई थी, पर मैंने हंसी काबू कर ली। चलो कि देखो 2 ये हो गया, 2 को छोड़ दिया, थीटा को छोड़ दिया, साइन का कॉस, कॉस 2 थीटा, और इस 2 थीटा का 2, सही। फिर प्लस इसको छोड़ दिया, और इस थीटा का 1। तो dx बाई डी थीटा, देखो यहां a पूरा बाहर से है, -2 साइन 2 थीटा, यहां भी कितना बेटा 2 साइन 2 थीटा, और फिर 4 थीटा कॉस 2 थीटा, इससे कैंसिल बेटा, है ना। अब कितना हो जाएगा बच्चे, dx बाय डी थीटा इज 4 मतलब 4a थीटा कॉस 2 थीटा। समझ गए, क्लियर है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप खुद सॉल्व करें, फिर क्रॉस चेक करेंगे, मैं करूंगा, है ना। एक बार नोट करो, आगे खुद से ट्राई करो। अब चेक करो सब बच्चे कि आंसर सेम आया है कि नहीं आया है। तो यहां बेटा बुशरा क्या हुआ, इसमें dy बाय डी थीटा हमने किया बच्चे, ये a, इस साइन का बेटा कितना हो गया cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का 2 हो जाएगा, फिर माइनस, देखो ये 2 तो बाहर से है ना। अब दोबारा से ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो रूल क्या आएगा, u इंटू वी आएगा। लक्ष्य नाम है ना आपका, तो लक्ष्य क्या होता है, रूल u इंटू वी का बेटा क्या होता है, u इंटू वी का रूल कैसे होता है। ला हौला ला कुव्वत।
कहाँ से? कोई बात नहीं भाई, देख इसको छोड़ दिया, डेरिवेटिव किया कॉस का। बेटा क्या होता है डेरिवेटिव कॉस का? शाबाश बेटा, माइनस साइन 2 थीटा। सारे फॉर्मूले अगर तुझे परसों याद नहीं हुए, नहीं नहीं, ये पूरी क्लास तेरे नाम, तेरी बेइज्जती होगी पूरी क्लास में। हाँ मतलब हाँ उसे कहते वो नहीं तो स्टाफ तो स्टाफ है हाँ ठीक है। फिर कॉस को छोड़ा, थीटा का 1, इस 2 को बेटा मैंने बाहर लिख दिया बच्चे। हाँ हाँ इसका तो कर दिया बेटा यहाँ पे, यहाँ पे भी ना, ठीक है सही है। तो अब डी वाई बाई डी थीटा ए 2 कॉस 2 थीटा प्लस 4 थीटा साइन 2 थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। तो इससे कैंसिल हो गया बेटा। तो डी वाई बाय डी थीटा कितना है बेटा? 4 थीटा साइन 2 थीटा। तो अब देखिए डी वाई बाय डी एक्स क्या होगा बच्चे? डी वाई बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा। तो बेटा जी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? हाँ वो तो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी खास। 4a थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4a थीटा कॉस 2 थीटा। 4a से 4a कैंसिल, इससे कैंसिल, tan 2 थीटा। ठीक है। अब वो कह रहा है आपसे d2y बाय dx2 निकालना है। हाँ तो कितना होगा बेटा? sec स्क्वायर 2 थीटा इंटू 2 फिर इंटू डी थीटा बाय डी एक्स। फिर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे बेटा उल्टी करके ऐसे, और बस फिर एंड में थीटा के वैल्यू से π/8 पुट कर दो। कोई दिक्कत? लिखे सब बच्चे से। ये सवाल थे किसके? पैरामेट्रिक फॉर्म के। तो आपको पैरामेट्रिक फॉर्म घर से पूरी करनी है। तब तक हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपने किया था परसों ही, पर उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया गया है। पैरामेट्रिक फॉर्म का तो नहीं है वो सवाल, पर वो सवाल किसका है? मतलब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन तो घुमा फिरा के पूछ दिया है। देखो क्या है, x इक्वल टू 10 1/a log y, then show that 1 plus x square d2y by dx2 प्लस 2x माइनस a dy बाई dx बच्चे किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है। सही है। अब देखिए तो कुछ नहीं करना, यहां ले गए, देखो ये भी बुक की फॉर्म में आ जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, यहां ले गए, क्या बन गया? tan इनवर्स x 1/a log y, फिर इट इम्प्लाइज, इसे यहां ले गए a tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना बेटा? log y, और फिर इट इम्प्लाइज कि y कितना आ गया? e की पावर a tan इनवर्स x। अब ऐसा क्वेश्चन आपने देखा था एनसीईआरटी में जहां पे साइन इनवर्स x था। क्या था? साइन इनवर्स x। ऐसा सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में था, मैंने किया भी था, वो रिकॉर्डिंग में भी है। पता नहीं तुम देखते हो, रिकॉर्डिंग देखते हो? देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन तो यही आएंगे। ठीक है, समझ गए? हाँ, y इज इक्वल टू, देखो रिकॉर्डिंग्स मैं बिल्कुल बेसिक तो आपको सिखा नहीं रहा कि चेन रूल सिखा रहा हूँ, ये सिखा रहा हूँ, वो तो मैं नहीं कर रहा, क्योंकि फिर तो हो लिया कोर्स पूरा। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि किसी ने पूरा पढ़ा होगा तो एटलीस्ट चेन रूल तो सीखा ही होगा, है ना? तो बस ये उम्मीद कर रहे हैं कि टफ पोर्शन आपको नहीं आता है, पर जो बहुत बेसिक चीज़ें आपको वो तो आती होंगी। फॉर्मूले याद करना ये आपका काम है, कि मेरा काम तो है नहीं सिखाना आपको। परसों आए तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक,
इस वीक में चैप्टर 5 हमारा पूरा हो जाएगा, नए साल में चैप्टर 6 हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा भी था कि 5 या 6 तारीख के बाद से मैं क्लासेस रोज लूंगा और मॉर्निंग आवर्स में लूंगा। हाँ, जिस दिन आपका प्रैक्टिकल हो स्कूल में कुछ भी हो, उस दिन आप अगर नहीं आ पा रहे हैं तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, वरना बच्चे आप चैप्टर जो आएंगे 6, 7, 8, 9 वो वरना पूरे नहीं हो पाएंगे। हफ्ते में 3 दिन पढ़ के पूरे वो नहीं हो सकते। फिर वेक्टर पढ़ना, 3D पढ़ना, आपको सब कुछ पढ़ाना है मैंने, है ना। आप तो बहुत मेहनती बच्चे हैं, ठीक है। और चैप्टर 1 का टेस्ट देने कोई नहीं आया था। इतना इंपॉर्टेंट सिखाने के बाद भी मैंने कहा था यही क्वेश्चन एग्जाम में मैं टेस्ट में दूंगा, उसके बाद ही बच्चे गायब हो गए थे। तो ये बहुत शर्म की बात है तुम्हारे लिए। चैप्टर 5 का अब टेस्ट होगा, फिर से वही जो क्वेश्चन कराए गए हैं वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आप रिकॉर्डिंग खोलें, आपने क्वेश्चन लगाया, खुद से करा, आपको आता है तो स्किप करो उसे, नहीं आता तो देख लो कैसे होगा। इतना आपने काम करना है। और मैंने पहले कहा था जो क्वेश्चन क्लास में कर रहे हैं, जो बच्चे भी जिनका भी अप्लाइड मैथ्स नहीं है, उनके तो सेम ही क्वेश्चन छपे आएंगे, और जिनका अप्लाइड मैथ्स है उनको मैंने पहले बता दिया कि वो क्या क्या उसमें आएगा, ठीक है। आपकी बुक के सारे एग्जाम्पल्स फिनिश कर दो, उससे बाहर नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई कोर्स नया आता है उसका पेपर इजी आता है, बस दिक्कत ये होती है कि उसके प्रीवियस ईयर्स नहीं होते, तो पैटर्न क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ये पता नहीं होता है बस। पर पेपर पूरा कैसा आता है, फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला याद लगाते चलो, ठीक है। क्लियर है। देखिए यहाँ पे y इज इक्वल कितना है, ई ए की पावर tan इनवर्स। अब बच्चे dy बाई डी एक्स करा, dy बाई, अच्छा e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x, फिर a tan इनवर्स, a का a हो गया, tan इनवर्स x का 1 अपॉन में, भाई फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, क्या होता है tan इनवर्स x का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई। अब क्या करो, यहां जाके मल्टीप्लाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर ए tan इनवर्स x, है ना भाई। सिखाया था मैंने परसों ऐसे क्वेश्चंस। अब क्या करना है, इसको दोबारा से कर देना डिफरेंशिएट, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, डी वाई बाई डी एक्स का किया तो कितना आ गया, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, फिर प्लस डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ दिया, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल्स टू, ये कितना है बेटा, a है ना, a कितना होगा फिर बताओ, e की पावर a tan इनवर्स x, और अपॉन में कितना बेटा 1 प्लस कितना है एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां से, अभी देखो यहां पे ना इनटू तो हम करेंगे नहीं, सवाल सही है नहीं मुझे पता नहीं है, पर मैंने अगर इनटू किया तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, किसका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। मैं एक बात देखता हूं कि ये e की पावर tan इनवर्स x अपॉन में ये, क्या ये आपको ये सेम दिख रहा है ऐसा वाला यहाँ पे, क्या ये आपको दिख रहा है सेम, कहाँ पे, अच्छा ये तो एक तो a ऑलरेडी था ना, हाँ तो एक और a आएगा, 2 a आ जाएंगे। तो क्या आपको ये दिख रहा है a e की पावर a tan इनवर्स x अपॉन दिस, ये क्या है, ये पूरा dy dx है ना, क्या है ये dy dx। तो यहाँ कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a डी वाई बाई डी एक्स। इसे यहां ले गए माइनस किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 2x माइनस ए, यहां आया तो 2x माइनस ए, और साथ में कितना आ गया बेटा डी वाई बाई डी एक्स। तो फलक देख रहे हो बच्चे, सिर्फ जो हम क्वेश्चन क्लास के अंदर कर रहे हैं आप एटलीस्ट उसको तो रिवाइज कर सकते हैं, है ना, समझ गए। वो भी 2 दिन में बेटा एक बार करना होता है, MWF जब आप यहाँ पे आएंगे तब पढ़ के आना है, ठीक।
अगर कुछ काम पेंडिंग है बच्चे तो उसे पूरा करो, सेम क्वेश्चंस करो, इसमें तुम्हारा काम बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।